ધોરણ 7 વિષય હિન્દી વિદ્યાર્થી મિત્ર તમારા બધાનું સ્વાગત છે। હવે આપણે આગળમાં પાઠની સમજ મેળવી તે હવે શબ્દાર્થ દેખીશું। પેજ नंबर 9 पर नुकसान, हानि, ख्याल, विचार, स्वयंसेवक, अपने आप सेवा करने वाला व्यक्ति, नियुक्त, काम पर लगाया हुआ, कार्य, कर्तव्य भार, उचित काम की जिम्मेदारी, प्रयास, प्रयत्न, सदस्य, सभासद, भेदभाव, व्यवहार में अंतर, प्रसिद्ध, विख्यात, अल्पाहार, नाश्ता, रहस्य, गुप्त भेद, खजाना, धन का भंडार, जांच, परीक्षण, हरामखोर, हराम का माल खाने वाला, अमीर, धनवान, पुरखा, पूर्वज। अब अभ्यास पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, बच्चे को जाने में देरी हो जाती तो क्या होता? अगर देरी हो जाती तो सामने से आ रही मोटर के नीचे वह आ जाता। दूसरे की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आप इन किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं? तो मैं किसी को दुख न पहुंचाना, बड़ों का सम्मान करना, अन्याय को सहन न कर सकना, कभी भी किसी को धोखा न देना, देश की सेवा करना, अनुशासन का पालन करना। प्रश्न नंबर 3, मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों? तो समारोह में प्रवेश उसी को दिया जा सकता था जिसके पास निमंत्रण पत्र हो। मुख्य अतिथि सम्मानीय व्यक्ति थे परंतु उसके पास निमंत्रण पत्र नहीं था। इसीलिए आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई दे रही है? तो हमारे समाज में भेदभाव की नीति अभी भी मुक्त नहीं हो पाया है। परिवार में बेटा बेटी, समाज में गरीब अमीर, ऊंच नीच, जाति पाति का भेदभाव रखा जाता है। सरकारी और निजी कार्यालयों में वरिष्ठ कनिष्ठ के बीच भेदभाव नीति दिखाई दे पड़ती है। सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सफल होने के लिए लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के समय दिखाई देने वाले अपनी त्रुटियों को दूर रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, आपको प्रामाणिकता इंसान कहते हैं जो व्यक्ति अपनी मेहनत से कमाई के सिवा और किसी की धन का उपयोग नहीं करता उसे प्रामाणिक कहला जाता है। प्रामाणिक दुकान वस्तु का सही दाम लेता है। प्रामाणिक अधिकारी कभी भी किसी के रिश्वत नहीं लेते। प्रामाणिक टैक्सी वाला मोटर से दिखाई दिए दाम अधिक किराया नहीं लेता। ऐसे लोगों को प्रामाणिक इंसान कहा जा सकता है। प्रश्न नंबर 2 है, आपने कोई घटना प्रसंग सुना हो या पढ़ा हो तो उसे कक्षा में कहिए। कक्षा में प्रस्तुत घटना प्रसंग किसी एक अपनी भाषा में लिखिए। तो यह रायगढ़ के शिवाजी राजधानी थे। शिवाजी के रायगढ़ के किले में रहते थे। किले का यह नियम था कि फाटक सूर्योदय होने पर खुला था और सूर्यास्त होने पर बंद हो जाता था। बंद फाटक सूर्योदय होने से पहले कभी भी नहीं खोला जा सकता था। इस नियम को पूरी सख्ती से पालन किया जाता था। एक बार एक अधिकारी रात को 2 बजे आया और उसने द्वारपाल को फाटक खोलने का आदेश दिया। उसने कहा कि शिवाजी का खास आदमी है और बहुत जरूरी काम से उन्हें मिलना चाहता है। यदि किले में नहीं जाने देगा तो शिवाजी उसे कड़ा दंड देंगे। तो उसने नौकरी में से निकाल भी सकते हैं। द्वारपाल ने उसे साफ कर दिया कि आप कोई भी हो या कुछ भी कहे, मैं फाटक नहीं खोलूंगा। आपको अंदर जाना है तो सुबह ही फाटक खुलेगा, इंतजार कीजिए। तब उस व्यक्ति द्वारपाल को फाटक खोलने के लिए एक बड़ी रकम देने का लालच दिया, लेकिन द्वारपाल उसी कही कीमत पर फाटक खोलने में इनकार कर दिया। आखिर फाटक अगले दिन ही सूर्योदय पर खुला। वास्तव में उस अधिकारी के रूप में शिवाजी ही अपने द्वारपाल की परीक्षा ले रहे थे। द्वारपाल की प्रामाणिकता निष्ठा देखकर बहुत खुश हो गए। इस तरह प्रश्न नंबर 3, चर्चा कीजिए। यदि पक्षी बोल नहीं पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में वे आपस में क्या कहते? तो ये संवाद है कौवा और कोयल का कि अरे भाई, यदि तुम पेड़ काट रहे होते तो यह पेड़ हमारा आश्रय स्थान है। कोयल, इसी हरियाली देखकर प्रसन्नता के मारे मैं कूक करने लगती हूँ। तोता, उसी पेड़ पर डालो मैं बचपन बिताया, कृपा करके मत काटो, पेड़ों तो धरती के बेटे हैं। कौवा, मैं समझता हूँ कि तोता भाई पेड़ को महत्व अच्छी तरह समझ दिया। कोयल, हाँ, तुम पेड़ काटोगे तो वहाँ बैठकर मधुर गीत गाऊंगी। मेरी बोली की मिठास से ही तो आमों की मिठास आती। प्रश्न नंबर 2 उसी में ही,
यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत। तो यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य को ईश्वर यह शिकायत करती कि हे प्रभु, तुम्हारा बनाया हुआ यह इंसान बहुत ही बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि से चमका कर आपने हैरान हूँ मैं। बिजली, सिनेमा, टेलीविज़न, मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर, हवाई जहाज़, रेलगाड़ी, मोटर, अरे यहाँ तक कि गिनाए हुए करतब शहरों में स्वर्ग की खड़ा कर दिया। आप बेटे की अक्लमंदी पर मुझे गर्व है, लेकिन बुद्धिमानी होने पर लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अनीति आदि छुटकारा नहीं मिल पाता। बम, मिसाइल जैसे विनाशक भयानक साधन बनाए हैं कि मनुष्य को फल, फूल, छाया, लकड़ी और न जाने क्या क्या देखते हैं, उन्हें यही बेरहमी से काट भी डालते हैं। तो उस तरह वह कहते। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और लिखिए। ये खाली ये परिच्छेद पूरा पढ़कर उसको लिखना है। तो क्या लिखना है? तो परिच्छेद में ध्यान से पढ़िए और समझिए, फिर वर्तनी, विराम चिन्ह आदि ध्यान रखते हुए सुंदर हस्ताक्षरों से कॉपी में लिखें। आगे है, निम्नलिखित परिच्छेद में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। तो बात पुराने जमाने की है, उन दिनों देवता दानवों में युद्ध हो रहा था, तो इस तरह ये पूरा उसको विराम चिन्ह देकर आपको पूर्ण करना है। उसके बाद देखेंगे अगले वीडियो में स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर और भाषा सज्जता। अस्तु।